जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आप बदलते मौसम की जुकाम से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हमारे देश में बहुत सारे मौसम होते हैं जो अन्य कई देशों में नहीं पाए जाते हैं। कई देश तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ठंडे हैं और कई देश ऐसे हैं जो बिल्कुल गर्म हैं। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक वर्ष के मौसम चार। तो ये गाना तो आपने सुना ही होगा। तो हमारे यहाँ तेज़ी से मौसम बदलता है और यही बदलता हुआ मौसम कई लोगों के लिए एक आफत की तरह होता है। खासकर जब गर्मी से सर्दी में मौसम चेंज होता है और जब सर्दी से गर्मी में मौसम चेंज होता है तो वो इस बदलते मौसम के साथ ही सर्दी, खांसी और जुकाम की चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर बस बार बार डॉक्टर के चक्कर, गोली, दवा, एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, लेकिन आराम बस कुछ समय के लिए। तो यदि आपको बदलते मौसम की इस समस्या सर्दी जुकाम से हमेशा के लिए निपटना है, हमेशा के लिए बचना है, तो जीवन में योग और व्यायाम को नियमित रूप से शामिल कीजिए। और बाकी फिर भी यदि चपेट में आ जाए तो आपके घर में ही इसका इलाज मौजूद है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बदलते हुए मौसम की एलर्जी और बदलते हुए मौसम की सर्दी, जुकाम, खांसी से बचने के घरेलू उपाय शेयर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा यदि आप इसे पूरा अंत तक देखते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह प्रॉब्लम खासकर अक्टूबर और मार्च के महीने के शुरुआती दिनों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अक्टूबर और मार्च का महीना ऐसा होता है जब मौसम बदल रहा होता है और शुरुआती दिनों में ही इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती है, जिसमें अक्टूबर का महीना खास है। अक्टूबर का महीना गर्मी को विदा करने का समय होता है, लेकिन गर्मी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है और ऐसे में लोग थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं और बदलते हुए मौसम की चपेट में आ ही जाते हैं। तो अब मौसम बदलेगा तो हमें प्रभावित तो करेगा ही। तो जैसे ही मौसम बदलने लगता है इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। हमारा शरीर जब लंबे समय तक गर्म या ठंडे मौसम में रहता है, लगातार रहता है, तो वो उस मौसम का अभ्यस्त हो जाता है और वो नए मौसम के हिसाब से ढलने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन आसानी से स्वीकार्य नहीं होता है। कोई भी परिवर्तन हो, आप देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले तो अपने शरीर को आने वाले नए मौसम के लिए तैयार करना है और ये बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने शरीर को पहले से ही तैयार कर लें तो ऐसी समस्या कभी नहीं होने वाली है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि बदलते मौसम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। जी हाँ, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। कई बार हमें आती हुई सर्दी, जाती हुई सर्दी, हमें लगता है कि नहीं अभी तो तेज़ गर्मी है और हम तेज़ पंखा या कूलर या फिर एसी चलाकर भी सो जाते हैं। आप बिल्कुल सही करते हैं क्योंकि गर्मी लगती है, लेकिन गर्मी लगने पर यह सब करना तो ठीक है, लेकिन मौसम तो बदल रहा है और बदलते मौसम का समय ऐसा होता है कि जब आप सोते हैं रात में तो गर्मी लगती है, गर्मी होती है, लेकिन सुबह के समय ठंड होने लग जाती है और इसीलिए सोने से पहले हल्के गर्म कंबल या चादर को ओढ़कर ही सोना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और यदि आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है तो अपने पास में रखिए गर्म कंबल या चादर, जैसी भी आवश्यकता हो अपने पास में रखकर सोइए ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ओढ़ सकें। और यदि देर रात्रि में ठंड लग रही है, बदलता हुआ मौसम ठंडा हो चुका है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ कीजिए, पंखा, कूलर, एसी जो भी आपने चला रखा है उसे तुरंत बंद कर दीजिए। चूँकि अभी मौसम बदल रहा है और इसीलिए बार बार फ्रिज से निकाल कर ठंडा पानी जो आप पी रहे हैं उसे छोड़िए, अब उससे बचिए। हो सके तो मटकी या घड़े का पानी ही पिए और यही आपकी बदलते हुए मौसम में मदद करेगी। नहीं तो बदलता हुआ मौसम तो किसी का सग्गा नहीं है, तो घड़े का पानी ही पिए, यही आपको बदलते हुए मौसम से बचाएगा। इस मौसम में आपको आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खानी है। हो सके तो अभी से हल्का गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें ताकि आपको आदत सी हो जाए। और हल्का गुनगुना पानी ना केवल आपको बदलते हुए मौसम के लिए तैयार करेगा, बल्कि इससे आपको सर्दी जुकाम से भी राहत मिलेगी और
ये आपके पेट की बीमारियों को दूर करने में भी काफ़ी मददगार होगा। तो एक गिलास गर्म पानी पीने में क्या बुराई है भाई। तो बदलते मौसम में अचानक से ठंडी और गर्म चीज़ें जो आप खा लेते हैं, जैसे अभी आइसक्रीम खा ली, उसके ऊपर कुछ गरम गरम मूंगफली भी खा ली, या गरम गरम मूंगफली या पास्ता खाया और उसके साथ में कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो ये बहुत ख़राब सी तरीका है। तो बदलते हुए मौसम में अचानक ठंडी और गर्म चीज़ें ना खाएं। वैसे भी मौसम कोई भी हो, ठंडी और गर्म एक साथ मतलब कुछ सेकंड्स के अंतर में लोग खा लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो यदि आपने अभी अभी गर्म खाया है तो कुछ ठंडा खाने से बचें और बदलते मौसम में शहद का प्रयोग करें। 1 चम्मच शहद लीजिए, इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए और 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें मिला दीजिए और चाय की तरह पीजिए। हल्की हल्की चुस्की लीजिए। हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है तो शाम के समय थोड़े से कम गर्म कपड़े निकाल लीजिए और पहन लीजिए, क्या बुराई है। घर से बाहर निकलें तो पूरी तरह से ढक कर निकलिए। यदि आपकी नाक बंद हो चुकी है या नाक बंद होने की समस्या आपको रहती है तो तुरंत गर्म कपड़े डालना शुरू कर दीजिए जैसे ही सर्दी शुरू हो। खासकर सिर को ढककर रखिए, सिर से ही बदलते मौसम की समस्या शुरू होती है। तो जो लोग बार बार इस तरह की समस्या से परेशान हैं, उन्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सर को ढक के रखिए भाई। रात्रि में और सुबह के समय ठंडा हो जाता है मौसम, तो गर्म कपड़े पहन कर ही रहें तो बचे रहेंगे, और नहीं तो जैसा हर वर्ष परेशान हो रहे हैं वो तो होना ही है। तो रात्रि में और सुबह के समय गर्म कपड़े पहन लीजिए, कोई शर्म मत कीजिए, कुछ दिनों बाद भी पहनेंगे तो अभी से पहन लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो गर्म कपड़े हमारे शरीर के तापमान को स्थिर रखते हैं और इससे जुकाम से बचने में मदद मिलती है। ऐसा करने से आपको वायरल होने का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जुकाम से ही इस प्रकार की समस्याओं की शुरुआत होती है। अभी कोरोना भी चल रहा है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। तो गर्म कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारी दादी नानी बहुत बड़ी हकीम हुआ करती, वो हमें रोज़ाना रात्रि में हल्दी वाला दूध पिलाती थी। तो गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से आप बदलते हुए मौसम से फाइट कर सकते हैं। जी हाँ, हल्दी वाला दूध आपको बदलते मौसम से बचाता है और सर्दी जुकाम तो दूर ही रहती है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स गुण भी होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त होम रेमेडी है। इसमें आपके दर्द की समस्या दूर, एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और एंटीबायोटिक है यदि कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया शरीर में घुस भी गया है, वायरस घुस भी गया है, तो उससे लड़ने की शक्ति आप में आ जाती है। तो नियम बना लो, रात में सोने से पहले आधा चम्मच हल्दी वाला दूध पीना ही पीना है। और अगर जुकाम लग गई है तो फिर भूल कर भी सादा दूध तो पीना ही मत, या तो दूध पियो ही मत। और अगर दूध पीना ही है रात को तो हल्दी वाला दूध है ना, ले लो भाई, ले लो। सर्दी जुकाम लगने पर दिन में 3-4 बार गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा नमक डालकर गरारे कीजिए। ये नमक का पानी आपके गले के संक्रमण से आपको बचाता है, जुकाम में भी काफ़ी राहत मिल जाती है। गला खराब है तो ठीक हो जाता है, खांसी है तो ठीक हो जाती है, क्योंकि जुकाम होने पर बलगम गले में जमने लग जाता है। और नमक का पानी और नमक के पानी का गरारे गले को साफ कर देते हैं। गले में कोई वायरस है, गले में कोई बैक्टीरिया है तो वो नीचे पहुंचने से पहले ही मर जाता है और आपको ये खांसी से भी बचा लेता है। तो नमक का पानी तो लहसुन आपको बदलते मौसम की सर्दी जुकाम से बचा सकता है। इसके लिए 1-2 लहसुन की कली लीजिए, उसे तेल में, तेज़ तेल में गर्म करके आप रोज़ाना खा सकते हैं। यह आपको हृदय रोगों से भी बचाने में मदद करता है। और दोस्तों, दादी माँ के पिटारे में एक रेमेडी और है। काली मिर्च को लीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च को पीस लीजिए, हल्का सा घी में भून लीजिए और घी में भून कर खाइए आप। बहुत ही टेस्टी लगती है और बदलते हुए मौसम में आपको सर्दी जुकाम से भी बचाती है। और दोस्तों, अब रामबाण उपाय की बात करते हैं। बदलते मौसम की सर्दी जुकाम के लिए आप काढ़े का सेवन कर सकते हैं। काढ़े का सेवन सबसे बढ़िया रामबाण उपाय है। बचते बचते भी यदि आपको जुकाम लग ही गई है, नाक बंद हो गई है, गला जाम हो गया है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, सिर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है, तो समझ लीजिए कि काम लग चुका है, जुकाम हो चुकी है। और अगर ऐसा है तो तुरंत काढ़ा बनाकर सेवन कीजिए। अब आप पूछेंगे कि जुकाम के लिए दमदार काढ़ा कैसे बनाएं, तो चलो आज आपको बताते हैं कि जुकाम के लिए सबसे दमदार चमत्कारी काढ़ा आप कैसे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी लीजिए,
या तो 1 गिलास पानी लीजिए या फिर 2 कप पानी ले लीजिए। थोड़ी सी अदरक, 4 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, चुटकी भर अजवाइन, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। और ये सारी चीज़ें आपको पानी में डाल देनी है और अच्छी तरह से इसे उबाल लीजिए, पका लीजिए और फिर इसे छान कर पीजिए। सुबह और शाम दोनों समय इसका सेवन कीजिए। 1 से 2 दिन में जुकाम बिल्कुल ठीक होने लगेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण उपाय है जो कि वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं, इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो जुकाम को तो दूर जाना ही होगा, और ना जाए तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं लापरवाही की है। आपने नियमित रूप से जो बताए गए टिप्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा है। तो आज से ही इन टिप्स को ध्यान में रखिए और अपने जीवन में योग को शामिल कर लीजिए। और दोस्तों, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रोड पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ मैंने पढ़ा था कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो क्यों दुर्घटना करना चाहते हो भाई, सावधानी रख लो। तो चलो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।